आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ कसाना। जी नाज़रीन, एक जगह है जहां पर हारी गनवन चेचीपति है और ये इलाका जो है, इसके कई बार हम यहां से गुजरे और हमने देखा कि स्कूल के बच्चे जो है वो खुले जंगल में जो है पढ़ाई करते हुए दिखाई दिए और हमने सोचा कि शायद धूप की वजह से बाहर निकले हैं, तो कई बार हमने दरगुजर कर दिया। लेकिन आज फिर हम जब यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने देखा कि ये बच्चे जो है फिर से बाहर पढ़ाई कर रहे हैं और आज ठंड का मौसम है। और जब हमने यहाँ के इलाके के लोगों से पूछने की कोशिश की कि ये बच्चे आपके बाहर क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये जानकर एक हैरानगी सी हुई, क्योंकि खबर ऐसी है कि ये बच्चे जो है डर और खौफ की वजह से बाहर पढ़ाई करने पर मजबूर हैं। और जब हमने जाना कि वजह क्या है, और वजह हम यहाँ के पंच से ही जानेंगे कि आखिर क्या वजह है कि आपके बच्चे जो है वो खुले आसमान तले जंगल में पढ़ाई कर रहे हैं। जी, क्या वजह है? जी सर, ये सूखे जो दरख्त है हमारे ये स्कूल के ग्राउंड में, स्कूल के सामने ये नज़र भी आ रहा है अभी, ये बिल्कुल बुर्द है सर। तो काफ़ी सन 2006 से भी हम कहते हैं आए, डेपू साहिब को भी हमने कहा और डीसी साहिब को भी कहा, जो भी हमारे ये डिपार्टमेंट के जो भी ऑफिसर हैं, इन सबों से हमें ये कहा कि ये दरख्त काटा जाए ताकि ये बच्चों को जानी नुकसान जो है ये ना पहुँचे। इसकी वजह से कुछ दिनों की बात है, 5-8 दिनों के बाद हवा भी आई दिन भर, तो उसमें ख़तरा भी हो गया था। तो हमने सब आवाम ने ये कहा मास्टरों को, हमारा यहाँ हेड मास्टर है, कि यहाँ जो मैदान है हमारे जंगल के सामने, तो इसी में ये बच्चों की पढ़ाई ताकि होनी चाहिए दिन भर, क्योंकि ख़तरा है। यहाँ हवा किसी भी टाइम पर आ सकती है, इसका कोई टाइम नहीं होता है, यह खुदा की मर्ज़ी है, किसी भी टाइम पर आ सकती है। तो ये दरख्त हमारी बार बार ये डीसी साहिब से और डेपू साहिब से, जो भी डिपार्टमेंट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो भी मुलाजम है, इनसे हमारी ये अपील है कि ये दरख्त जो है ये दस्ती काटा जाए। कि इसकी हमारी जो ब्लॉक डिपार्टमेंट है उसके आगे भी हमारी ये गुजारिश है कि अगर इसकी जो फेंसिंग है, इसका अगर कोई नुकसान भी हो गया, उसके लिए हम इसमें पैसे भी दे देंगे अगर फेंसिंग के लिए कोई नुकसान हो गया, लेकिन ये दरख्त काटा जाए। कितना टाइम हो गया आपके बच्चे जो है वो बाहर पढ़ाई कर रहे हैं? ये सर हमारी बात हुई थी सन 2006 से भी, लेकिन इन 5-6 सालों में तो ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई है। सन 2018 से ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि ये दरख्त अभी अगर हम 5-6 बंदे इसको हाथ लगाएंगे तो ये गिर सकता है बिल्कुल हाथ से भी। तो अभी हम इसके सामने खड़े हैं, तो अपनी जान पर बाजी लेकर हम इसके सामने खड़े हैं कि ये अभी भी ना गिर जाए, क्योंकि इसकी इतनी हालत बुरी है। डेपू साहब खुद आकर तो देख भी सकते हैं, मौके भी कर सकता है कि ये इसका जो ये है ये दुजर हो गया, ये बिल्कुल जनाब नुकसान दे रहा है। जी, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे कि आखिर किस तरह से उनको इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कितना टाइम हो गया कि आप इस दरख्त की वजह से परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ पे आए। तो हमारे बच्चे 2018 से इसकी ज़द में आके हैं, क्योंकि बच्चे जब भी कोई हवा थोड़ी सी होती है तो बच्चों को निकालना पड़ता था। तो उसकी वजह से हमने टीचरों को कहा कि आप एक मेहरबानी करें कि बच्चों को वहाँ रखें, यहाँ स्कूल के अंदर ना रखें, क्योंकि इसका टाइम कोई नहीं होता हवा का, किसी भी वक्त हवा आ सकती है और आप उतने टाइम में बच्चों को निकालते तब तक कोई नुकसान ना हो जाए। तो उसकी वजह से टीचरों ने बच्चों को वहीं रखा है। तो आप खुद देख सकते हो कि इस पेड़ की हालात क्या है, ये तो बिल्कुल बुर्द हो गया है। तो हमारी गुजारिश है आला हुकाम से कि इसकी जल्दी से कोई कार्रवाई की जाए और इसको काट दिया जाए, क्योंकि हमारे बच्चों को नुकसान ना पहुँचे। जी नाज़रीन, आपने देखा खुद ही कि ये दरख्त जो है पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, बहुत सीधा हो चुका है। और अभी देखिए आप कि इस दरख्त की हालत क्या है, और कभी भी अगर ये दरख्त गिर जाए तो कितनी इंसानी जानें, कितने बच्चे जो है इसकी ज़द में आ सकते हैं। और फिर जब कैजुअल्टी हो जाएगी और फिर सारे डिपार्टमेंट यहाँ पर आकर सिर्फ रोना पीटेंगे और कुछ नहीं कर सकते। और अभी हम आला हुकाम से ये कहेंगे कि ये देख कर आँखें बंद करनी है, क्योंकि ये खुला आसमान तले बच्चे जब पढ़ाई करें तो उसकी वजह यही है कि ये दरख्त अगर गिर जाए तो कितने बच्चों को जो है नुकसान हो सकता है। इसकी वजह से जब हमने के टीचर से भी बात करने की कोशिश की तो उन्होंने ये कहा कि हमने भी अपने आला अफसरान तक ये बात ज़रूर एक एप्लीकेशन सबमिट की, जिस पे डीसी साहब ने भी साइन किया, लेकिन उसके बाद भी ये दरख्त हटाया नहीं गया। आखिर वजह क्या है, क्यों देखकर इसे अनदेखी कहा जा रहा है? और फिलहाल हम ये उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द ये दरख्त हटाया जाए, क्योंकि आगे सर्दी का मौसम है और ये बच्चे कहाँ पढ़ाई करेंगे, और सर्दी में ठंड में ये बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये हमारे सब के लिए शर्म की बात है। और मैं आला हुकाम से यही उम्मीद करता हूँ कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट
गवर्नमेंट जल्द से जल्द इसको यहाँ से हटा दे और इन बच्चों को आज़ादी के साथ पढ़ाई करने के लिए स्कूल में अंदर दाखिल कराए। आप देखते रहिए ग्रोही कश्मीर आरिफ कसारा के साथ। दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुँचे हर खबर सबसे पहले।